नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज की बड़ी बहस होगी सपा नेताओं के कांवड़ पर कड़वे बोल और हिंदू आस्था पर चोट को लेकर। सपा नेता और उनके सनातन विरोध बयान कोई नई बात नहीं है। हिंदू आस्था को टारगेट करना, उस पर चोट करना तो मानो सपा के डीएनए में शामिल है। कभी राणा सांगा को गद्दार बताना तो कभी मंदिर की ताकत पर सवाल उठाना। अक्सर सपा नेता हिंदू आस्था के खिलाफ जहर उगलते रहे, लेकिन हिंदू देवी देवताओं और तीज त्योहार को लेकर कड़वे बोल बोल जा रहे हैं। एक बार फिर सपा के गलियारों से सनातन विरोधी सुर निकलते देखे जा रहे, और वो सुर है समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी के, जिन्होंने शिव भक्तों की पवित्र कांवड़ यात्रा के खिलाफ जहर उगला है, हिंदुओं की आस्था पर विवादित बयान दिया है। भोले शंकर के भक्त और कांवड़ यात्रियों की गांव अनपढ़ और अंधविश्वासी बताया गया है उनको। जैसे ही ये कड़वे बोल सियासी गलियारों में पहुंचे तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और इशारों में सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी समेत पार्टी के मुखिया को भी आड़े हाथों लिया गया। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सीधा सवाल पूछा कि आखिर कब तक हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाएगा, कब तक इस तरीके के बयानों से हिंदुओं की भावनाएं आहत होती रही, आखिर कब तक सपा के मुखिया ऐसे विवादित बयानों पर चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे। आज इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कांवड़ पर कुछ सियासी बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाने में लोग जाए, कोई आईएएस का बेटा, कोई पीसीएस का बेटा, अमित शाह का बेटा, अनिल अंबानी का बेटा या भाजपा के कोई एमपी एमएलए का बेटा कांवड़ यात्रा में नहीं गया। केवल वही हमारे गांव के अनपढ़ लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बात, वही लोग उसमें जाते हैं, अंधविश्वास में फंसते हैं। अंधविश्वास का खात्मा कब होगा? जब आप जागोगे, जब हम अपनी बात को उन लोगों तक, उस झोपड़ी तक पहुंचाने का काम करेंगे। कोई इस्लाम में नबी के खिलाफ अगर बोल दे तो सर तन से जुदा के नारे लहराने लगते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की, सनातन की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले रीति रिवाज, परंपराओं पर टिप्पणी करने में इन्हें तनिक भी डर नहीं लगता है। हिंदुओं की आस्था का लगातार मजाक उड़ाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आदतन तरीके से हिंदुओं को बार बार अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, और अब समाजवादी पार्टी के नेता ने कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की है, समाजवादी पार्टी अपने इस नेता पर। तो अब तमाम सवाल भी हैं, कब तक हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते रहेंगे, हिंदू आस्था पर चोट, भाईजान के डीएनए में खोट, ये इंडिया न्यूज के सवाल हैं। दर्शक इनके जवाब जानना चाहते हैं। हिंदू आस्था टारगेट, क्यों चुप हैं अखिलेश, सनातन से दूरी, अखिलेश की क्या मजबूरी है। सियासी चुप्पी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कांवड़ पर बयान सियासी, तो अब अखिलेश यादव ने क्यों चुप्पी साधी है। हिंदू आस्था पर चोट, भाईजान के डीएनए में खोट, इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो लोग जिनके जवाब जानना चाहते हैं। इंडिया न्यूज के दर्शक इसके जवाब जानना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से टिप्पणी की गई, उस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई और कहा गया कि इस तरीके से कब तक आप हिंदू आस्था पर चोट करते रहेंगे। इसका मतलब है कि भाईजान के डीएनए में खोट है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं सपा नेता के विवादित बयान। लाल बिहारी यादव नेता सपा हैं, ये नया शिगुफा छोड़ देते हैं, उन्होंने बयान दिया है। खुफिया एजेंसियों ने कोई काम नहीं किया है। पहलगाम हमले पर सवाल पूछे हैं। रामजीलाल सुमन सपा सांसद जो है उन्होंने सवाल उठाया है। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी है और राणा सांगा को यहां तक गद्दार भी कहा गया। रामजीलाल सुमन ने कहा कि हिंदुओं में किसका डीएनए है, ये उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ इंद्रजीत सरोज सपा महासचिव जो है, मंदिरों को ताकत होती तो गजनबी ना आया होता, ऐसे तमाम सवाल उठाए हैं।
समाजवादी पार्टी की तरफ से मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी ना आता, मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी, इसीलिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मंदिरों को नहीं समझते और मोहम्मद गौरी, गजनबी, ये लोग मंदिरों पर जब अटैक किए तो मुस्लिमों को लेकर इसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा से मुस्लिमों को लेकर चलती है। ये उन नेताओं के बयान हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लाल बिहारी यादव हैं जो नेता सपा हैं, रामजीलाल सुमन है, उनका भी बयान सामने आया, उसको भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की, राणा सांगा को गद्दार तक कह दिया। हिंदुओं में किसका डीएनए है, ये सवाल भी उन्होंने पूछ लिया। मंदिरों की ताकत पर भी सवाल उठाया गया। इंद्रजीत सरोज ने, जो सपा महासचिव हैं, उन्होंने अब मंदिरों की ताकत पर भी सवाल उठा दिया। उनका कहना है कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी यहां पर ना आता, गजनबी यहां पर ना आते। मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी, इसीलिए मोहम्मद गौरी और गजनबी दोनों यहां पर आए। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से पूछे गए सवाल है। और लाल बिहारी यादव भी, जो सपा नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये नया शिगुफा छोड़ देते हैं और खुफिया एजेंसियों ने कोई काम नहीं किया है। पहलगाम हमले पर भी रामजीलाल सुमन ने सवाल उठा दिया है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के डीएनए पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मंदिरों पर सवाल उठाया जा रहा है, मंदिरों की ताकत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है, जो सपा महासचिव हैं, वो कह रहे हैं अगर मंदिर में ताकत होती तो मोहम्मद गौरी यहां पर क्यों आता, वो आता ही नहीं। मतलब मंदिर में ताकत नहीं थी, इसी वजह से मोहम्मद गौरी यहां पर आया और उसने आक्रमण किया। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है और बीजेपी भी चुप नहीं बैठी है। बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आखिरकार हमेशा हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है, उनकी आस्था को टारगेट क्यों किया जा रहा है। कर समाजवादी पार्टी की तरफ से गलत बयानबाजी की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर कहा गया कि जो कांवड़िए हैं वो अनपढ़ हैं, अनपढ़ ही कांवड़ यात्रा में जाते हैं। इस तरीके के समाजवादी पार्टी के नेता के ये बयान है। और बीजेपी ने भी सवाल पूछ लिया है कि अगर हिंदुओं की आस्था पर इस तरीके से चोट पहुंचाई जाएगी तो आखिर हम लोग कब तक सहेंगे, कब तक चुप रहेंगे। जिस तरीके से हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, आखिरकार अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? अखिलेश यादव की क्या मजबूरी है जो सनातन से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं? समाजवादी पार्टी के विधायक के बिगड़े बोल और इस तरीके की बयानबाजी दी गई कांवड़ियों को लेकर, उसको लेकर अब प्रदेश में घमासान हो गया है। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, शिशिर चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा से जुड़ गए हैं, अनिल झा, नेता समाजवादी पार्टी, रत्नेश मिश्रा, नेता बीजेपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा के लिए। तो आज सबसे पहला सवाल हम करेंगे शोएब सिद्दीकी जी से। शोएब सिद्दीकी जी, जिस तरीके से हिंदू आस्था को टारगेट किया जा रहा है, चोट पहुंचाई जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर मंदिर में ताकत होती तो गजनबी और गौरी यहां पर नहीं आए होते, तो ये कहना सही है या गलत? जो बयान जिस तरह के आ रहे हैं, जी, जाहिर सी बात है ये बयान की आलोचना पूरे मुल्क में हो रही है।
कि इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। गौरी आए चाहे जयचंद आए, अगर मुल्क के खिलाफ रणनीति अपनाएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं अभी आप जब से एक बात कह रही थी, मैं उसका बात बताता चलूं आपको। जिस तरह समाजवादी पार्टी पे, खास अखिलेश यादव पे आप लोग ये इल्जाम समझिए, मोहब्बत समझिए कि वो एक ये चीज है कि वो मुसलमान की पार्टी है, ये लोग कहते हैं। लेकिन समाजवादी मुसलमान को कितना फायदा होता है हुकूमत। लेकिन में जब वो देखिए आते हैं, देखिए तो आप- देखिए इसमें क्या है, आप देख पा रहे हैं खुद ही कि बयानबाजी की जा रही है, इसमें हिंदुओं पर टारगेट किया जा रहा है। जी जी जी, देखिए हिंदू मेरा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूँ, मैंने हमेशा कहा। लेकिन पूरी बात मुकम्मल है, मैं बता दूं आपको। देखिए ये इल्जाम लगाना कि समाजवादी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो ये सरासर गलत है। अगर आप एनालाइज कर लेंगे तो मुश्किल से 10-15% मुसलमान आपको पूरे यूपी में दिखेगा, बाकी उन्हीं की बरादरी के लोग होते हैं। जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो मुसलमान की हैसियत से आपको मालूम है चंद मलाई खाते हैं, बाकी सब कुर्सी मेज बिछाते हैं। उन्हीं के समुदाय वाले लोग नीचे से ऊपर तक आ जाते हैं, आपको मालूम है। बहरहाल ये कहने मतलब ये है कि अगर समाजवादी मुसलमान पार्टी होती तो आप बताइए मुसलमान जो है कांग्रेस में, आप देखिए कितने बड़े लीडर कांग्रेस में रहे। आप भाजपा को ले लिए, मुख्तार अब्बास नकवी को ले लिए, शहनवाज साहब को ले लिए, कितने बड़े बड़े ओहदे पर रहे। आज उनकी बहुत वक्त होती है। और फिर भाजपा ने ही अब्दुल कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, उनको उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, ये कह के बनाया कि मैं मुसलमान भी मेरे साथ है। तो जब मुल्क का वजीर आजम ये बात कह रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं, और 14 में मोदी जी ने भी बात कही थी कि मुसलमानों ने हमको वोट दिया तब मैं इक़्तिदार में आया, तो मैं छोटे मोटे बातों पर गौर नहीं करता हूँ। पर समाजवादी पार्टी तो नहीं मान रही है ना शोएब जी, समाजवादी पार्टी नहीं मान रही है, उनके विधायक नहीं मान रहे हैं। अब आप कांवड़ियों पर आइए। देखिए कांवड़ यात्रा जो है ये आज से नहीं शुरू हुई है, ये मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ। कांवड़ यात्रा चलती थी। अभी 2-3 महीना पहले जब ये यात्रा शुरू हुई थी, 11 जुलाई को मेन मामला था, तो कई कांवड़ यात्रा लोगों ने मुझको भी रोका, मुझसे मदद मांगी, मैं जो कर सकता था करा। अब यहाँ पे नहीं कहूंगा, वरना वो पुण्य जो सवाब पे कम हो जाएगा। इस तरह के जो उन्होंने बयान दिए हैं, उस बयान पर वो टिप्पणी मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा जाहिल लोग शरीक होते हैं, पढ़े लिखे शरीक होते हैं, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। मुहर्रम में आप देखिए इतने बड़े बड़े जुलूस निकले, तो क्या जाहिल लोग निकल रहे हैं? या अभी 12 रबी अव्वल का जुलूस निकलेगा तो क्या जाहिल लोग निकलेंगे? इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब है, उसको कायम रखा जाए। लेकिन हाँ, ये भी बात मान लिए, ये भी एक कड़वा सच है कि आप देखिए जितने बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे किसी पार्टी के रहे हो या मौजूद हैं, उनके बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ते हैं, लेकिन वो यहाँ के स्कूलों की बातें करते हैं कि वहां पे जाइए, यहाँ पढ़िए। और आज भी अगर आप देखिए तो लोग सरकारी नौकरी ढूंढने के लिए घर बार भेज देते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो इन सब चीजों पर भी हमारे मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर अलग सोचने की बात है कि 70% आदमी चाहता सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, हिम्मत थॉम्सन पढ़ाता है, कराची में पढ़ाता है। तो ये भी सवाल है कि हम गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा तो गुड़ खा करके गुलगुले से परहेज कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता ही तो कह रहे हैं कि कांवड़िया अनपढ़ हैं, कांवड़ियों को लेकर वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। बात कही नहीं, कांवड़ यात्रा बहुत ही मौजब होती जैसे मेरे वहां होती है। लेकिन देखिए होता क्या है, जो भी भीड़ें होती हैं, जो भी यात्राएं निकलती हैं, चाहे मुसलमान की हो, चाहे हिंदू भाइयों हो, चाहे ईसाई भाइयों की हो, उसमें मुखालफत होती है और उसमें जाहिल भी रहता, पढ़ा लिखा भी रहता। ये आस्था की बात होती है। अब हर आदमी डॉक्टर इंजीनियर तो उसमें रहेगा नहीं, उसमें जिसकी आस्था वो भी साथ में रहेगा। तो इस चीज को मैं नहीं मानता। और जहां तक अभी आपने बात कहा, और जैसे मीडिया में भाजपा मेरे बड़े भाई बैठे हैं, उनसे कई डिबेटें मेरे साथ में उन्होंने करी है, उन्होंने कहा ये अखिलेश यादव का बयान है। तो अखिलेश यादव का बयान, अखिलेश यादव ने नहीं बयान दिया, अखिलेश यादव ने बयान नहीं दिया, उनके विधायक ने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश की जबान है, मतलब अखिलेश का जो जुमले थे वो बोलना चाह रहे थे कि अखिलेश के इशारे पे किया गया। तो मैं जब तक इशारा नहीं मानूंगा जब तक के अखिलेश यादव खुद ही बात ना कहे। और फिर अखिलेश सनातनी है या नहीं है, ये 2 महीने डिबेट चल रही है, सनातनी है कि नहीं है, ये अखिलेश खुद जवाब देंगे। और अखिलेश यादव खुद भी 50 बार मंदिरों में जाते होंगे, लेकिन जब एक बार मस्जिद में चले जाते हैं तो उस पर डिबेट हो जाती है। तो मैं देखिए कांवड़ यात्रा के मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं उनके साथ हूँ और बहुत अच्छी यात्रा गुजरी। लेकिन कांवड़ यात्राओं में कुछ हादसे भी हुए, आपको मालूम है, उस पर डिबेट नहीं है, इसलिए मैं बड़ी बात नहीं करूंगा। कुछ हादसे भी हुए, कुछ होटल के मालिक रोए हैं, गैर मुस्लिम हिंदू भाई रोए हैं कि मेरे होटल को तबाह कर दिया। चलिए ठीक है, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे शोएब जी, आपके पास वापस आएंगे। रत्नेश जी का रुख कर लेते हैं। रत्नेश जी, अखिलेश यादव के विधायक कहते हैं कि कांवड़ यात्रा में जो लोग जा रहे हैं वो अनपढ़ हैं। अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हैं, वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं। उनके तमाम नेता कहते हैं कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो गौरी और गजनबी यहां पर ना आते। मंदिरों में ताकत नहीं है, इसीलिए गौरी और गजनबी ने मंदिरों पर आक्रमण किया।
रत्नेश सोनम जी, जी। आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। हम्म। देखिए सोनम जी, एक पार्टी जो होती है वो एक परिवार की तरह काम करती है, और जो समाजवादी पार्टी जो एक परिवार है उसके मुखिया अखिलेश यादव हैं। हम्म। और अगर उस परिवार के लोग उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं यदि मुखिया उसको बंद नहीं कराता है और मुखिया उसका विरोध नहीं करता है तो ये स्वतः समझा जाएगा कि मुखिया की सहमति प्राप्त है, इसीलिए इस प्रकार के बयान दिए। अब देखिए, समाजवादी पार्टी का डीएनए नहीं, समाजवादी पार्टी के डीएनए के जो क्या कहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसमें भी वो घुस चुका है। वो बयानबाजी, वो बदजुबानी, वो हिंदुओं के प्रति उनकी हिंसा, वो हिंदुओं के प्रति उनकी क्या कहते हैं ईर्ष्या, वो हिंदुओं के प्रति उनकी जलन। अभी हमारे शोएब भाई बोल रहे थे कि वो कांवड़ यात्रा की बड़ी क्या कहते हैं बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ी अच्छी। लेकिन भाई साहब ने एक बार नहीं कहा कि जियाउद्दीन रिजवी गलत आदमी है, उसने ये गलत बोला। जियाउद्दीन रिजवी को इस्लाम से खारिज किया जाना चाहिए, एक बार भी नहीं बोला। यही अंतर है। अभी कोई हिंदू व्यक्ति इस्लाम पे कोई टिप्पणी कर देता तो सरतन से जुदा, ये जुदा, वो जुदा, गुलामे नबी, पता नहीं क्या क्या नारे लगने लगते। हिंदू सहिष्णु है, इसलिए हिंदू को लेकर इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। मैं मानता हूं कि एक बयान गलत हो सकता है। रामजीलाल सुमन बोले, अखिलेश भैया चुप। राम गोपाल यादव बोले, अखिलेश भैया चुप। इंद्रजीत सरोज बोले, अखिलेश भैया चुप। मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी बोल रहे, अखिलेश भैया चुप। और मैं तो अखिलेश भैया को भैया कहता हूँ, चुप ही रहो। अखिलेश भैया की पत्नी को एक नेशनल चैनल पे एक मौलाना ने नंदा बोला, उस पर वो व्यक्ति चुप है। जो अपने परिवार की बहू, बेटी और अपनी पत्नी के अपमान पर चुप है, उस व्यक्ति से बोलने की अपेक्षा नहीं की जा सकती और ना कोई सभ्य व्यक्ति और सभ्य समाज करेगा। तो अखिलेश यादव जी को तो मैंने पुरुष माना छोड़ दिया है। वो वोट बैंक के लिए नपुंसक हो चुके हैं। जिस भी पुरुष की पत्नी पे इस प्रकार की टिप्पणी की जाए और अगर उस पुरुष का खून न खौले सोनम जी, तो वो पुरुष मृत प्राय होना चाहिए। तो अखिलेश यादव जी से तो हमें कोई शिकायत नहीं है। चलिए ठीक है रत्नेश जी। बोलेगा जी, आपके पास वापस आएंगे फिर। अब सपा नेता की तरफ रुक कर लेते हैं। अनिल झा जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप्पी साध रखी है और लगातार इस पर घमासान मचा हुआ है, हिंदुओं की आस्था पर लगातार चोट पहुंचाई जा रही है, अखिलेश यादव जी क्यों चुप है, क्यों नहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं? पूर्वा जी, आपका सवाल जो है कि अखिलेश यादव जी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं जी, आपने 2014 से देखा है इस देश में राष्ट्रीय लेवल पर या प्रदेश लेवल पर जितनी भी भाजपा के मंत्री, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, प्रवक्ता द्वारा कितना अपमान किया गया या देश के लोगों का, क्या मोदी जी उस पर कुछ बोले? तो इसका क्या मतलब है कि मोदी जी की रजामंदी थी? जो गिरिराज सिंह बोल रहे थे, जो तोगड़िया बोल रहे थे, जो विश्व हिंदू वाहिनी, शिवसेना, सिंधे गुट आज जो बोल रहा है बिहारियों को, यूपी वाले को मारा जा रहा है वहां पे, तो ये क्या मोदी जी की? तो जो ये सपा सांसद और सपा के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, अनिल झा जी, जो ये बयानबाजी हो रही है उसका जवाब कौन देगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुन तो लीजिए आप, देखिए आप जी, में से नहीं है हम लोग। जितना सवाल करेंगे भाजपा की तरह उलझुल जवाब नहीं दूंगा। आपने सवाल किया अखिलेश जी चुप क्यों है? देखिए, आपने आज डिबेट शुरू किया, मैंने नहीं सुना है, आपने कहा है तो मैं मानता हूं आप प्रमुख मीडिया है देश के, और आप अगर कह रही हैं तो मैं आपकी बातों पे, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से अभी तक नहीं सुना है, टीवी मैंने नहीं देखा सुबह से, मैं मानता हूं आप जो कह रही है सब सही है। तो अभी समय, रात बीती नहीं है, अभी आज किसी ने कोई बयान दिया है तो आजकल तो एआई का जमाना है। अब कोई राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय राजनेता जो चीफ मिनिस्टर रहा हो पूर्व, पढ़ा लिखा हो, कोई अनपढ़ तो है नहीं अखिलेश यादव जी कि कौआ कान ले गया और कान के पीछे भागे। तो हम भी, पार्टी भी, संगठन के लोग भी इन सब चीजों को सुन रहे हैं। आप जो सवाल उठा रही हैं
वो सवाल आपका गलत है, क्योंकि आप कह रही है कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं का विरोध कर रही है। उससे पहले आप भूल जाती है ये बात बोलने से पहले। समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं, देश एक वो कह रहे हैं कि मंदिरों में ताकत नहीं है, कांवड़ यात्रा में अनपढ़ जाते हैं। ये किसके बोल है? समाजवादी पार्टी के नेता के ही बोल है ना। आप इसमें जवाब देना नहीं चाहते हैं, आप बातों को गोलमोल घुमा रहे हैं। अरे सुनिए, हिम्मत रखिए, सुनिए। बिल्कुल, धीरज है, धीरज है, आप जवाब दीजिए, धीरज है, आप धीरज है मेरे पास। अरे आप बीच में टोकेंगे तो कैसे जवाब दूंगा मैं? तो जो आप कह रही हैं उसका भी सवाल समय आएगा। तो जो लोग ये चाहे संवैधानिक पद पे बैठे हैं, अगर हम भाजपा के संवैधानिक पद पे बैठे लोगों पे सवाल उठाते हैं, तो हमारे अंदर भी अगर कोई संवैधानिक पद पे बैठा है तो उनसे भी सवाल करेंगे। अगर किसी को, देखिए सबसे पहली बात है कि कोई हिंदू नेता हो, चाहे मुसलमान नेता हो, चाहे किसी जात धर्म से हो, किसी को भी किसी के धर्म पे बोलने का अधिकार नहीं है। आप अगर इनसे बचें, खास करके जो संवैधानिक पद पे हैं उनको बचना चाहिए। उन्होंने अगर जो विधायक की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने किस संदर्भ में कहा, क्या कहा, नहीं कहा, इसकी संज्ञान आप जैसे चैनल पे चल रहा है डिबेट, तो उसका लिया जा रहा है। थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे आप लोग तुरंत जो कोई बात कहता है उसको आप तुरंत, आप लोग जो है बिना धैर्य के कोई नहीं है, बिना धैर्य के कोई नहीं है। आपके ही पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं, फिर जब सवाल पूछा जाता है तो आप पैनलिस्ट के सामने पूछने लगते हैं कि आपको धैर्य नहीं है, आप जवाब देना नहीं चाहते हैं। देखिए, सुन तो लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को किसने रास्ता दिखाया बाहर? समाजवादी पार्टी की वही, लेकिन समझने या बुझने के बाद। रास्ता कब दिखाया? जब पार्टी की किरकिरी बहुत ज्यादा हो गई तब, जब पार्टी की किरकिरी पूरे देश में, प्रदेश में हो गई, तब बाहर का रास्ता दिखाया गया। हमारी किरकिरी की जो है ना, आप जो है वो ना करें। हमारी किरकिरी हो रही है, हम समझ लेंगे, हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम कर लेंगे। हमारी किरकिरी अपनी सरकार बनेगी, हमारी चिंता मत करिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस तरह की आपने हिंदू जो करती हैं आप लोग, थोड़ा सा मैंने आपसे कहा ना कि अगर मोदी जी सहमत नहीं है तो अखिलेश जी भी सहमत नहीं है। करोड़ों नेता, करोड़ों सदस्य हैं इस पार्टी में जो हिंदू हैं, जो ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, उसके बाद बनिया और दलित पिछड़ा जाते हैं। आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा कह के आप सारे हिंदुओं को ऊपर आरोप लगा रही है, जो गलत है। देखिए, अगर किसी एक व्यक्ति ने कोई चीज कहा, आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं हिंदुओं को लेकर। आप चिंता क्यों कर? देखिए, हम सरकार में तो है नहीं ना, हमारा मंत्री तो नहीं है, हमारा विधायक है। विधायक से बात की जाएगी अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो आप भी ध्यान रखिए ना, विधायक से जब बात हो जाए तब आप इस पर क्लियर करिए। आप पहले से ही सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है हिंदुओं की सरकार में अगर हिंदू इतना खतरा हो जाता है तो ऐसी सरकार को बदलिए आप लोग, उस पर डिबेट करिए। देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे राज्यपाल हिंदू, सारे प्रदेशों में 38 में से कम 80% राज्यों में सरकार हिंदुओं की, मुख्यमंत्री हिंदू, अब फिर भी हिंदू खतरे में, तो सरकार बदलिए, उस पर डिबेट करिए। तो आप लाना किसे चाहते हैं देश में और प्रदेश में? इसी सरकार में हिंदू का विधायक, राज्य मंत्री हिंदू के सांसद के खिलाफ बैठा हुआ धरने पे, उसकी भी बात करिए। बाद में मुसलमानों की बात कर लेंगे। आप प्रदेश और देश में किसे लाना चाहते हैं, पहले इस पर जवाब दीजिए। आपने अभी कहा जवाब दे तो दिया आपको कि कोई एक आदमी देश नहीं है, कोई एक आदमी पार्टी नहीं है, कोई एक नेता, कोई हो सकता है क्यों दिया उन्होंने, हो सकता है पार्टी से बाहर जा रहे हो, भाजपा कहने पे किया हो, जांच करने दीजिए ना। आप न्यायालय थोड़ी है। आपने सवाल उठाया, आपका जवाब दिया, अपना पक्ष रखा मैंने, कोई जोड़ दिया कि आपके हिसाब से हम आप बोले हिंदी, आप अगर हिंदू विरोधी कहते हैं हम जैसे लोगों को, तो अखिलेश मिश्रा जैसे लोग हिंदू विरोधी है। ठीक है, रत्नेश जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सोनम जी अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो है वो अखिलेश यादव की तुलना मोदी जी से कर रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी और मोदी जी में बहुत अंतर है। आप सेब की तुलना अमरूद से नहीं कर सकते। अरे अखिलेश यादव के पैर के मोदी जी, अखिलेश यादव के पैर के मोदी जी, ऐसा बकवास मत करिए।
सोनम जी ये क्या आप अगर है इस भाई? तरह की बात करेंगे अखिलेश मैं यादव के आपको प्यार में अनिल कुछ जी नहीं। आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन उनको अपनी बात रखने अनिल दीजिए। जी, मैं आपको कुछ नहीं बोल अनिल रहा। जी आपको मौका दिया जा रहा है ना, तो आप उनको अपनी बात रखने बड़े दीजिए। संसद छोड़ के भाग अनिल गए जी मैं आपके देश बीच के में नहीं विषयों बोला। में। बड़े नेता है वो। अनिल जी मैं 8.5 आपके के बीच विमान में नहीं में बोला। लाखों अनिल जी सरकारी मैं खर्चा आपके के बीच में नहीं विदेश में बोला गए भाई। मलाई खाने के लिए। मैं आप मेरे बहुत आपके बड़े बीच नेता में नहीं हो। बोला। आपसे चिल्लाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। गलत बात मैं बोलेंगे आपको तो विरोध शांति से करेंगे। सुना। मैंने आपको शांति से सुना। प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने प्रदेश की समाजवादी जनता पार्टी साफ कर रही है को समाजवादी शांति से सुना। पार्टी को सरकार बनाने जा अरे रही है। भाई आप अखिलेश यादव जी के प्रतिनिधि है। मैंने अरे आपको भाई शांति तुम से अखिलेश कहा, अखिलेश तुमने करके मर कितनी जाओ है? तुम लोग किसी दिन। अरे भाई चिल्ला लीजिए फिर। अखिलेश अखिलेश चिल्ला करके लीजिए। तुम लोगों के प्राण नहीं निकल जाएगा दिन टीवी चैनल पे। चिल्ला लीजिए फिर। परेशान चिल्ला ना हो लीजिए यार। फिर। 27 में भी अनिल लीजिए झा मुख्यमंत्री जी फिर। अखिलेश आपको यादव मौका तो दिया फिर जा तुम रहा है लोग को बोलने का, तो पूछेंगे। कम से कम रत्नेश जी फिर को तुम अपनी लोगों को बात तो पूछेंगे। पूरी करने क्या दीजिए। मत करो। लाल स्याही से सब नोट हो रहा है। अनिल जी आपको मौका दिया जा रहा है बात रखने का, तो कम से कम रत्नेश जी को बात तो पूरी करने सोनम जी दीजिए। उनको बोलिए व्यक्तिगत बात ना सोनम करें, जी। पार्टी की बात करें। व्यक्तिगत बात करेंगे तो नहीं छोड़ूंगा नहीं। व्यक्तिगत बात ना अरे करें। भाई मैं बिल्कुल करूंगा। तुम तुलना करोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। अरे क्या तो नहीं तुम दूंगा तुम जवाब? जो सुनने की क्षमता रखो ये ना। समाजवादी पार्टी की सरकार है, गुंडागर्दी करके किस पर दबाव सुनने की डालने का क्षमता वो रखो ना। रत्नेश ये मिश्रा सुनने की समाजवादी क्षमता पार्टी रखो। सरकार नहीं है, सुनने की क्षमता रखो। तुम देश को रहे हो। रत्नेश मिश्रा होता है तो मस्ती में कर ये कल सभा में आ लोगे। तुम हो कौन? तुम हो कौन? मला खाने वाले अपने खिलाफ बोल रहे हैं। पहले मत तो बोलते जाओ। देखिए आप हाँ, तो एक बोलते दिखाओ। प्रतिष्ठित चैनल पे बैठे हुए हैं अनिल जी, और इस तरीके से प्रतिष्ठित चैनल पे झगड़ना सामने सही वालों बात को नहीं है। देखिए, आप प्रतिष्ठित चैनल डिबेट पे के सामने बीच में वालों आप को लड़ाई कर प्रतिष्ठा रहे बढ़ाने की हैं। बात करो। अरे तेरे सामने भाई, वालों की प्रतिष्ठा में ऐसे व्यक्तिगत बात करेंगे तो जवाब दूंगा। व्यवहार मत करिए मित्र। व्यक्तिगत बात करेंगे तो जवाब दूंगा। आपसे सवाल पूछे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, उसका आप जवाब दीजिएगा। आप उनके बीच में मैंने क्यों जवाब दे झगड़ रहे दिया। हैं? मैंने जवाब दे दिया कि हमारा एक आप विधायक सुन लीजिए। पार्टी आपने नहीं है। जवाब दे दिया ना, आप सुन लीजिए। आप बीच में मत बोलिए। आप सुन व्यक्तिगत लीजिए। बोलना मत। सुनने के देखिए, सत्ता में आना है तो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अरे हम तुम्ही से सीख रहे हैं भाई। 50 साल से ज्यादा सुना है। अरे तुम्ही लोगों से भाजपाइयों से ही सीख रहे हैं कि सत्ता में क्या करना चाहिए। आई है। विपक्ष में तो तुम लोग कर नहीं पाते। सत्ता में क्या करिए तुम लोग सीख रहे हैं। सोनम जी, या तो आप कह दीजिए कि मैं बोलूं ही ना, या तो इनको कह दीजिए कि अखिलेश यादव अनिल जी, रत्नेश जी को बात तो रखने दीजिए। बल्कि भूपति ने वो सुन रहे हैं। आप सुन लीजिए। मैं तो सत्ता में हूँ जो इनको बोलने नहीं दे रहा हूँ। इनको बोलिए ना, कहिए बोले साफ। जो सवाल आप करें उस पर बोले, व्यक्तिगत बात न करें। ठीक है। अभी तो सत्ता में हम आए नहीं है। जब आएंगे आपसे तब तो जो बात सवाल करेंगे। पूछा गया आप उसका जवाब दीजिए। आप आपसी टीका टिप्पणी मत करिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं देखिए सोनम जी, अखिलेश यादव की तुलना मोदी जी से की गई। कभी सेब की तुलना जो है वो संतरे से नहीं होती। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। पहले अपने पार्टी के बारे में पढ़ लो, राष्ट्रीय नहीं क्षेत्रीय दल है। अरे तुम पता नहीं तुमको यार, देश में इसमें संसद में तीसरी पार्टी है। अभी तुम्हें जानकारी बना रहे तुम्हारा जानकारी बना रहे हैं कि देश के संसद में भागल समाजवादी पार्टी तीसरी पार्टी है राष्ट्र की। तुम्हारा ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। तुम्हारा ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। लिख लो, दोबारा से झूठ मत बोल रहे हैं। देश की संसद में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इसीलिए अनिल जी राष्ट्रीय देखिए, पार्टी आप बोल बार रहे हैं। बार उनके जवाब पूरा होने से पहले ही बोलने लग रहे हैं। आप उनसे लड़ाई करने लग रहे हैं ऑन डिबेट। आप कम से कम उनको बात तो रखने दीजिए अपनी। नहीं तो भैया बता दीजिए कि किस वर्ष इलेक्शन कमीशन ने समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। मैं माफी मांग लूंगा कि मैंने गलत बोला। आप तो देश के संसद में सांसदों की संख्या तीसरी नंबर पे है। बात समझ रहे हैं आप? 14 पार्टी 38 पार्टी को बना के तुम बड़े पार्टी बन गए हो। हम अकेले ठीक है रत्नेश जी, हम इसीलिए आपके कह पास रहा हूँ। वापस आएंगे। आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ सुशील जी भी जुड़े हुए हैं और सोनम बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार भी जी, कर रहे हैं। सुशील जी, ये जो सोनम जी की हिंदुओं की बात आस्था का अपनी मुद्दा मुद्दा उठा है, अब सियासी गलियारों में इस पर चर्चा तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं अनिल कि जहाँ मैं कांवड़ बोलने यात्रा नहीं में दूंगा। उतर जाते हैं, और एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि मंदिरों में ताकत नहीं थी, इसी वजह से योगी जी का मोहम्मद गौरी और गजनवी ने उन पर आक्रमण किया। देखिए, एक सभ्य तरीके से चर्चा ऐसे होती है कि कागज और कलम लेके बैठिए और विपक्ष जो दूसरा नोट करता हूँ हर एक चीज को।
ये देखिए सफाइयों रत्नेश की जी, तरह आपको नहीं भी मौका मिल रहा है तो आप किसी के सबका बीच मौका में मत मिल- बोलिए, सबकी बात को पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिए। अरे आप ही लोग ज्ञानी नहीं है, सामने और भी ज्ञानी है भाई, मान जाइए इस बात को। ये कलम रखिए और कागज और अपनी बारी में इंतजार करिए, लिख के जवाब दीजिएगा सब लोग। काहे बीच में कूद रहे थे? आपका परिवार आपकी चर्चा को नहीं देखेगा इस तरीके की डिबेट को। अब आते मुद्दे पे, जो जियाउद्दीन रिजवी ने कहा है जी कि असभ्य है और ये पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है कांवड़िए, हम्म तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग अपनी पत्नी को हलाला के लिए भेज देते हैं, 3 तलाक कराते हैं, कई कई बहु विवाह करते हैं, पत्थर चलाते जा करके दूसरे देशों में, सड़क सड़क पर जाके कहीं कोई गिर के मर गया तो उसकी मजार बना के बैठ जाते हैं, वहां एक गुल्लक बना के रख देते हैं, दरगाहें बना लेते हैं, वहां उर्स चालू कर देते हैं। ये सब काम करने वाले दूसरे के को पाखंडी ना बताए कृपया। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती कि अपनी पत्नी को छोटे से झगड़े के बाद हलाला के लिए दूसरे के पास भेज दे। इससे ज्यादा बेशर्मी और लानत गिरा क्या हो सकता है। दूसरी बात, कल मैं FIR दर्ज कराने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव जी के ऊपर, जो अभद्र टिप्पणी मौलाना ने की है। उनको साड़ी के साथ बाइज्जत, वो अपने धर्म के पहनावे के अनुसार बैठी थी, उन पे अभद्र टिप्पणी के लेकर के इस पे FIR करें, क्योंकि एक सनातनी मर्यादित आचरण की महिला है। तीसरी जी, ये कैसा धर्म है मेरे समझ नहीं आता कि हम मंदिर में जब जाते हैं तो पूजा करते हैं और शांति लेकर चले आते हैं। ये मस्जिद में जाते हैं तो वहां पर कुछ लोग जा करके वहां पर निकल के नमाज के बाद पत्थर चलाने लगते हैं, गोली चलाने लगते हैं, छुरा चलाने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं। तो ये कैसी शिक्षा है? ऐसी शिक्षा से हमको भैया भगवान बचाए। तीसरी चीज, अखिलेश यादव जी कैसे बोलेंगे अपने सांसद जी पे, रिजवी जी पे, विधायक जी पे कि रामचरित्र ये जलवाएं, राम जी पे को गाली ये संसद में खिलवाएं, राम भक्तों पे गोली ये चलवाएं, गंगा जल इनको अशुद्ध नजर आता है, गौशाला से इनको बदबू आती है। तो कहां से इनको सनातन से कौन सा रिश्ता है? चर्चा को अगर हम लोग विषय पे रखें तो कितना बेहतर होगा। तो ये है चर्चा कि जहां पर पैमाना तय करना है कि अशिक्षित कौन है, जो अपनी पत्नी को दूसरों का बात भेज देते वो शिक्षित है, या अपनी भक्ति में डूब के भजन कीर्तन करते हुए और नंगे पैर श्रद्धा के साथ कांवड़ लेके जा रहे वो अशिक्षित है। आप इसका जवाब पैमाना आपको तय शोएब करिए। सिद्दीकी जी देंगे, इसका जवाब आपको अब शोएब सिद्दीकी जी देंगे। सुनिए और सुनिए, सेना को बलात्कारी वो भी बताते हैं। सेना जो रात के लिए लड़ रही है, सीमाओं की रक्षा कर रही है, उसको समाजवादी पार्टी के नेताजी बलात्कारी बता रहे थे। लड़की छेड़ने वालों के बच्चों से गलती हो जाती है। ये कौन सी शिक्षा की तरफ पार्टी को ले जा रहे हैं? अखिलेश जी एक बड़े नेता है, राज उनकी तरफ बहुत गौर करके देख रही है। और राज पुरुष उनके पिताजी रहे, एक बड़े नेता रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। तो हम लोग ऐसी आशा नहीं करते हैं। और 2 शब्द उनको अपनी पत्नी के अपमान पे भी बोलने चाहिए, ये मैं उनसे आशा रखता हूँ। ठीक है, इसका जवाब आपको शोएब सिद्दीकी जी देंगे। शोएब सिद्दीकी जी, शिशिर जी ने तमाम सवाल उठाए जिनका जवाब आपको देना है और आप बेबाकी से अपने जवाब को दीजिए। ठीक है, देखिए मैडम, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, शिशिर भाई हमारे बड़े भाई हैं। मैंने उनको हमेशा राम कहा, उन्होंने मुझे लक्ष्मण कहा। उसके बाद अपनी बात कहें, क्योंकि संविधान ने और इस मुल्क के एक एक इंसान को राइट दिया अपनी बात कहने का। सबसे पहले बात तो मैं कह दूं कि आज डिबेट गौरी या खिल्दी पर नहीं है। उन्होंने कब्जा किया, आक्रमण किए, मंदिर को ताकत नहीं थी, ये सब बातें दूसरे रूप में चली जाएंगी, मेन मामला गड़बड़ा जाएगा। गौरी हो या जयचंद हो, समाजवादी पार्टी के नेता ये बात कर रहे हैं कि अगर मंदिर में ताकत होती तो गजनबी और गौरी यहाँ ना आए होते और आक्रमण नहीं किया होता। ये किसी बीजेपी नेता के बोल नहीं है, ना बीजेपी सांसद के बोल है, ना बीजेपी विधायक के बोल है। इस तरह के बयान से बचना चाहिए, इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। इसमें मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को दिक्कतें होती हैं। अभी आप ये देखिए, एसपी के जो प्रवक्ता थे समाजवादी पार्टी के, उनकी मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, देखिए मैं प्रवक्ता किसी पार्टी का नहीं हूँ,
उन्होंने कहा पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी अभी बात चल रही है तो उसे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। उन्होंने पर्सनल अटैक बात जो कही बिल्कुल सही कही। शिशिर भाई से भी अभी भाजपा के लोगों ने अटैक किया तो उन्होंने बात कही। अभी शिशिर भाई ने भी एक बात कही। शिशिर भाई ने एक बात कही, मैं इसलिए कोट करना चाह रहा हूँ कि मैंने अखिलेश यादव मस्जिद में गए कि नहीं गए इस पे मैंने 6-7 डिबेट दी, शायद आपके नेशनल चैनल पर भी 2 डिबेटें दी। सबने डिम्पल यादव पे इल्जाम लगाया, उनके कपड़ों पे इल्जाम लगाया। अब आप देखिए, चूंकि आप बड़ी एंकर हैं, एक एक पॉइंट पकड़ती, इतने में पॉइंट उठा रहा हूँ। सबने डिम्पल यादव पे इल्जाम लगाया कि ऐसे कपड़े पहनेंगे, गलत पहनेंगे, जबकि वो कपड़े बिल्कुल सही थे। आज शिशिर भाई ने, जो हिंदू सभा के हैं, ऐसा नहीं कि मुस्लिम सभा के हों, उन्होंने खुद अपनी जबान से बात कही कि जिस मौलाना ने गलत कहा उनके खिलाफ एफआईआर करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात सबसे अच्छी करी, बारीकी बात है कि डिम्पल यादव बिल्कुल, इल्जाम लगाया किसने, वो इल्जाम किसने लगाया? मौलाना ने ही लगाया ना कि डिम्पल यादव को साड़ी में मस्जिद में नहीं जाना चाहिए था। देखिए भाई, तो मैं कह रहा हूँ, मैंने हर डिबेट पे कहा डिम्पल सही लिबास में गई थी भाई, तो मैंने कोट मैंने भी किया ना कि आज शिशिर भाई जो माशाल्लाह नेशनल टीवी बैठते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं, उन्होंने बात कही कि डिम्पल यादव बिल्कुल उस लिबास में गई थी जो हिंदुस्तान में औरतों को पहनना चाहिए। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि डिम्पल यादव गलत कपड़े पहन के नहीं गई थी, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ पर देखिए होती है कि जिस तरह अखिलेश यादव को, जैसे आप कह रही हैं, जो बयान नहीं दे रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है, बड़े बड़े लीडर जो होते हैं किसी पार्टी के हों, जब उनके नीचे जो लीडर होते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे सभासद हो, जब ये बयान देते हैं तो उस पर नजर रखी जाती है और वक्त आने पर उसके बयान देते हैं। और जब बात तूल पकड़ लेती है तो बड़ा लीडर ये कहता है कि ये उनके बयान होंगे, इससे पार्टी से मतलब नहीं है। देखिए ये भी सब होता है पॉलिटिक्स। और अखिलेश यादव जब तक बयान नहीं देंगे अपना, इस पे उनको क्या अटैक देना चाहिए, मैं उस पर जवाब नहीं दे सकता हूँ। क्या दूं, उनके मन की क्या बात है। अभी आप देखिए, जिस तरह अभी आप लोग कह रहे थे अखिलेश यादव मस्जिद में गए, गलत गए, वो गए, मैंने हर डिबेट पे कहा कि मेरे आलिमों को आके मंदिराम पे बोलना चाहिए। आखिर आज मौलाना खालिद फरंगी महली जो इमाम ईदगाह है लखनऊ के, उन्होंने ये बात कही थी। इसीलिए पूछा जा रहा है कि इस तरीके की जो बयानबाजी की जा रही है, इस पर अखिलेश यादव को बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों चुप बैठे हैं? अगर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है तो अखिलेश यादव भी एक हिंदू है, उनको भी बोलना चाहिए। मैं तो ये बात कही रहा हूँ कि अखिलेश यादव को मंदिराम पर आना चाहिए। और जाहिर सी बात, देखिए उन्होंने बात कही है, बड़ी बात कही है, जो गलत है मैं खुद कह रहा हूँ, उन्होंने इस तरह बात नहीं करना चाहिए। लेकिन आज ही की बात है, अखिलेश यादव छोटे मोटे नेता तो है नहीं। और ये भी हकीकत है कि समाजवादी पार्टी जो है, पार्टी का विधायक छोटा नेता होता है। आप बात तो मेरी काट रही, मैं देखिए आप मेरी बात काट रही, मैं ये कह रहा हूँ अखिलेश यादव को, मैं कह रहा हूँ छोटे इंसान तो है नहीं, इतने बड़े लीडर है। और इस वक्त जो हकीकत है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उनके सांसद जो है, मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बोलनी चाहिए कहीं पर भी कोई बात हो। आज का ही मामला है, उनके संज्ञान में आएगा। एक काम तो है नहीं कि बैठे हुए उनको हर बात बोल दी। पूरे उत्तर प्रदेश देखना, पूरी इंडिया को देखना है। मैं सपोर्ट की बात नहीं कर, फिर बात कह रहा हूँ, वो संज्ञान में आगे जरूर बयान देंगे। वो आखिर खालिद फरंगी महली मौलाना साहब ने अखिलेश यादव मस्जिद में गए तो उसके बयान दिया, चल रहा नेशनल टीवी वगैरह पे कि जा सकता है। और ये हकीकत, हमारे नबी ने मस्जिदों में गैर मुस्लिम बैठते थे, बातें होती थी, उन्होंने हवाला इस्लाम का दिया। तो इस तरह चर्चा बहुत चल रही थी, मस्जिद में अखिलेश यादव गलत आ गए कि नहीं सही आ गए। मैंने भी आपको चैनल पर कहा था कि इस्लाम में औरतों को मस्जिद में जाने की कोई रोक नहीं है, शराइत होती है, इस अंदाज से आप आइए। कितनी हमने बचपन में याद है मैडम कि कितनी हिंदू औरतें थी जो अपने बच्चों को लेकर, मगरिब की नमाज जो हमारे वहाँ होती है शाम के, वही आजकल तो हो रही है यहाँ पे 7 बजे करीब, अपने बच्चों को लेके मस्जिद के बाहर खड़ी रहती थी कि जैसी नमाजी निकलते थे, मुसलमान नमाजी निकलते थे, और उनसे कहती थी फूंक दिए मेरे बच्चों को शिफा हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। आज चूंकि नफ्सा नफ्सी का आलम हो गया है तो आदमी हिंदू मुस्लिम ईसाई और चर्च वाली बात कर रहा है। वरना इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर थी, और पूरी दुनिया में, खासकर अमेरिका भी इस अंदाज में रहता था कि कभी हिंदुस्तान में खुशहाली ना हो। आज देखिए ट्रम्प किस तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर हमारे मोदी जी भी बोल रहे हैं, आम आवाम बोली ट्रम्प मेरे खिलाफ था, कल को हम कहते ट्रम्प बहुत अच्छा था। तो इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, उसको आँच करना चाहिए। अखिलेश यादव, मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं, आप देखिए कल तक इंतजार करिए, अखिलेश यादव का बयान जरूर इंशाल्लाह आएगा। लेकिन इस मुल्क में इस तरह की बातें ना की जाए। कांवड़ियों, मैं खुद कह रहा हूँ, अभी भाजपा को कह रहे थे कि आप इसी बात, कांवड़ यात्रा का मैं वेलकम करता हूँ भाई। एक मुसलमान नाम बताइए सियासी लीडर छोड़कर जो कांवड़ यात्रा का वेलकम ना किया हो। अभी आप देखिए प्रयागराज में इतना बड़ा कांड हुआ था, आप देखिए जब वहां से लोग लौटे तो मेरे हिंदू भाइयों ने मस्जिदें खोल दी, घर खोल दिए, खाने वगैरह का इंतजाम किया, तो उसको भी तो आप अंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है शोएब जी, आपके पास वापस आएंगे। रत्नेश जी, आपके इन बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। रत्नेश जी जी बताइए। देखिए सोनम जी, मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है समाजवादी पार्टी के साथी से
क्योंकि उनके नाम के आगे जहाँ लिखा हुआ है ब्राह्मण है, पूजनीय है, सम्माननीय है। और ब्राह्मणों का एक गुण होता है कि ब्राह्मण सुनते हैं, ब्राह्मण सुनते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि वो ब्राह्मणों के उस गुण का परिचय देंगे और मुझे निर्बाध बोलने देंगे, और मेरे बोलने के बाद टिप्पणी करेंगे। मैं उनको बड़े प्रेम से सुनूंगा, मुझे सुनने की बड़ी अच्छी आदत। ठीक है। देखिए, इन्होंने अपनी पिछली बात में अखिलेश यादव जी की तुलना मोदी जी से की थी। मैं फिर कह रहा हूँ कि सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती। मोदी जी राष्ट्रीय नेता हैं और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और 3 बार से प्रधानमंत्री। और सुनिए, मोदी जी इस देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 24 सालों से ज्यादा समय से सत्ता में, इतना कोई सत्ता नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कार्यकाल। आप देखिए, एक चीज मैं करेक्ट कर दूं, अनिल झा जी उम्र में मुझसे बड़े ही होंगे। उन्होंने बोल दिया होगा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कभी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिया, वो क्षेत्रीय अध्यक्ष। तीसरी बात जो हमारे अनिल जी ने पूरे बयान में जियाउद्दीन रिजवी जी का कहीं नहीं नाम लिया। वो खुद भी ब्राह्मण है, हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं। तो हिंदू ये देखता है कि आखिर कौन सी मजबूरी है कि हमारी पवित्र कांवड़ यात्रा पर टिप्पणी करने वाले का नाम लेने से भी बचना रहा। एक जो इनके अंदर तो बैठा हुआ हिंदू है सोनम जी, वो इसका आंतरिक तौर पर तो विरोध कर रहा है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का नेता है वो उस अंतरात्मा को मार दे रहा है और अपने राजनीतिक खिलाफ चुप है। ठीक है, ठीक है। देखिए रत्नेश जी, हम आपको यही रोकना चाहेंगे, आपको यही रोकना चाहेंगे। और जो आपने कहा कि इसका समाजवादी पार्टी का जो नेता है उसके अंदर का हिंदू मर चुका है, तो इसका जवाब अनिल झा जी से हम ले लेते हैं। पहले अनिल जी, रत्नेश जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो नेता है उसके अंदर का हिंदू मर चुका है। अब आप बताइए, वाकई में ये सच है या फिर ऐसे ही? देखिए, अगर कोई व्यक्ति, मैंने अभी इनकी पिछली बातों का इसीलिए जवाब दिया था, मेरी भी, मैं आज से डिबेट पे नहीं बैठता हूँ, 2018 से बैठता हूँ डिबेट में। जी बिल्कुल। मैं इनकी बातों का टीवी चैनल पे बैठ के, मैं हूँ चाहे कोई और, अभी शिशिर जी ने कहा, मैंने एक बार बीच में नहीं बोला, अभी ये बोले, मैं एक बार भी नहीं। ये कह रहे हैं तुलना, बिल्कुल में सूरज और चांद का तुलना नहीं होता, पिता और चाचा का तुलना नहीं होता। लेकिन आप जब बात किसी को, आप एक हिंदू का लड़का जिसके पिताजी देश के बड़े नेता रहे, रक्षा मंत्री रहे, और आपके पूज्य प्रधानमंत्री जी मरणोपरांत उनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को आप कहोगे इस्लाम मुसलमान, आप उनके बेटे को कहोगे मुसलमान, और उनके लाखों हजारों करोड़ों कार्यकर्ता और वोटर जो इस प्रदेश में और देश में है, उसको आप मुसलमान कहोगे? तब जाके मैं कहता हूं कि हमारे जैसे हिंदुओं का खौल खोलता है। क्योंकि मैं हिंदू हूं, मैं मानता हूं सनातनी हूं, दिखावा नहीं करता हूं, तलवार लेके नहीं चलता हूं, दूसरों की इज्जत करता हूं, अपनी स्वाभिमान की रक्षा करना जानता हूं। जब आप टीवी चैनल पे आके मुझ जैसे ब्राह्मण कुल में जन्मे बेटे को आप कहोगे कि मैं इस्लाम हूं, मैं मुसलमान हूं, तो आप इस देश के लाखों करोड़ों ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, आप लाखों करोड़ों हिंदुओं को गाली दे रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के संगठन से लेके और वोटर हैं। तो कम से कम बोलते, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि एक व्यक्ति, किसी पार्टी का एक व्यक्ति अगर कुछ बोलता, मैंने पहले ही अपने संबोधन में कहा कि मैंने लाल बिहारी यादव, सुनिए अनिल जी, लाल बिहारी यादव, लालजी राम, ये लोग मैं फिर कह रहा हूं आपको ध्यान से सुनिए पहले, चाहे राम बिहारी यादव हो, चाहे लालजी सुमन हो, चाहे जो मुस्लिम नेता का नाम ले रहे थे, क्योंकि आपने उनका मुझसे सवाल नहीं पूछा, और हम लोगों की आदत नहीं है जितना सवाल पूछे उतने का जवाब दूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। और दूसरी बात, मैं आपको सारी स्टेट पहले भी कह चुका हूं कि इस तरह के सामाजिक जीवन में जो भी लोग संवैधानिक पद पे हों उनको बचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी भेदभाव को लेके। अगर किसी ने कहा है तो मैं आपको एक दोहा कह के, अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे, टीवी चैनल पे न्यायालय नहीं है, आपकी बातों पे फैसला देने लगे लोग। एक कहावत है, रहीम कभी कह गए हैं, कारज धीरे हो तो है, काहे हो तो अधीर, समय पाए तर उबर लगे, के तख्त सींचो नीर। जब समय आएगा तो भाजपा नहीं है, समान विमोचन करेंगे। समय कब आएगा अनिल झा जी, समय कब आएगा? आप हमें बता रहे हैं कि धीरज नहीं है, हम अधीर हो रहे हैं, लेकिन समय कब आएगा? कब समाजवादी पार्टी जवाब देगी? कब जवाब जब बताएंगे, जब उसको, ये भाजपा नहीं है कि मुसलमानों को गाली देने वालों को और हिंदुओं को गाली देने वालों को मंत्री बनाएगा। अगर हमारे पार्टी जन से कोई शिकायत करता जाएगा, आप दूसरे को बोल रहे हैं वो अधीर हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी पर कब जवाब दिया जाएगा? और वो होगा, आप अधीर मत होइए,
आप धैर्य सोनम रखो, जी मेरा धैर्य छोटा रखिए। सा काउंटर है। अरे धैर्य सोनम जी रखो मेरा मिश्रा छोटा सा जी, काउंटर है, 5 मिश्रा जी, छोटा पटाखा, धैर्य रखो, छोटा पटाखा। अभी सोनम सरकार जी, का गठबंधन 5 नहीं आ रहा सेकंड। तुम्हारा। रत्नेश जी, अभी सरकार आपको का गठबंधन मौका के जुड़ने मिलेगा, वाला पहले चिंता मत अनिल जी करो। को पूरा कर ले दीजिए अपनी सोनम बात जी को। 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड सरकार बस। में तुम्हारा सोनम जी, झंडा 5 चेंज सेकंड। होने वाला प्रिंस मिश्रा नाम नोट किया हुआ तुम्हारा। अरे और तुम भाई, जैसे सरकार अरे के सुन प्रवक्ता तो भाजपा के लीजिए। गले पूछने वाले जिनका नाम नोट किए हुए हैं, तुम लोग क्या बात करोगे? तुम लोग अरे भैया, ठीक है, ठीक मुद्दे है। पे बात ही नहीं करते हो यार। तुम लोग खाली अरे जयगान में भैया, लगे मेरा हो। छोटा सा सवाल है, जयगान में लगे हो। मेरा देखो समाजवादी पार्टी के नेता छोटा सा सवाल है। सुन लीजिए अनिल जी, उनके सवाल को सुन लीजिए। रत्नेश जी आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप उसको सुन लीजिए। रत्नेश जी आपसे कुछ छोटा सा सवाल सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं। छोटा सा सवाल है। एक मुझे मौका देगी, मौका। देखिए पूरा जी, मैंने आपसे कहा ना कि टीवी चैनल पे आज कुछ मुद्दे की तरह कोई आज कुछ बोलेगा तो मुझे देश में इससे बड़े समस्या और संकट है। इस देश के उपराष्ट्रपति को रातों रात नजरबंद कर दिया गया, जबरदस्ती इस्तीफा लिया। मुद्दा वो है देश का देखिए आप दोनों को मौका दिया जा रहा है बारी बारी से, लेकिन और लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। आप और लोगों को बोलने ही नहीं देना चाहते हैं। इस पे डिबेट करिए आप। इससे मुद्दे क्या मुद्दा है, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या। अरे तो पढ़े लिखे लोग शिशिर समझदार हैं। जी, शिशिर जी आप क्या कहना चाह रहे थे, आप बोलिए, आप बोलिए। सोनम जी, मेरा बहुत 5 छोटे सेकंड का शब्दों सवाल में है, कह 5 दूंगा। सेकंड दीजिए बस। मैं 2 लाइन में खत्म कर दूंगा केवल। हाँ मैं पंडित अनिल झा जी से एक सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी आपत्ति थी रत्नेश मिश्रा जी से कि इन्होंने अखिलेश जी को मुसलमान कहा। जी जी। मैं शोएब भाई मेरे छोटे भाई है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या किसी को मुसलमान कह देना बहुत अपमानित शब्द है क्या? यहाँ पर अभी देखिए, वो मुस्लिम कहे। मैंने भी अरे कहा आप वो- बीच में मत बोलिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरी मुसलमान होंगे, उनके पूर्वज इस्लाम होंगे, घर वापसी किए होंगे। अरे बात तो सुन लीजिए भैया, आपसे ज्यादा चिल्ला लेते हैं भाई। सुन लीजिए, अब आप देर से चिल्लाने नहीं आए। देखिए हम अनिल जी, भौंकने अभी आप बोल रहे थे रत्नेश जी को कि बीच में मत चिल्लाइए, आप भी वही काम कर रहे हैं। उसी तरीके से आप जवाब सुनने से पहले ही हल्ला मचा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, आप जवाब सुन ही नहीं रहे। भौंकना कहते हैं, भौंकना। 4 अंक नहीं कहते, भौंकना कहते हैं। सुनिए, किसी को मुसलमान कह देना कोई अपमानित शब्द नहीं है। हम अभी देखिए फिर भी बोल रहे हैं, फिर भी ठीक है, अगर आप किसी को मुसलमान हाँ, कह अरे दें, अच्छा भौंक लीजिएगा थोड़ी देर बाद। आपके पूर्वज मुसलमान नहीं होंगे, आप धर्म परिवर्तन करके आए होंगे घर वापसी, अच्छी बात है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ आपसे, जो आप कह रहे हैं मैं भी वही आपसे कह रहा हूँ। आप अखिलेश यादव से कह रहे हैं, मुझसे मेरा कह रहे एक हैं। छोटा सा, अरे शिशिर भैया, मेरा बात पूरी जी हो जाने दीजिए पंडित अनिल और झा जी, आप पंडित हटा दीजिए, क्योंकि पंडित ऐसा नहीं होता है। पंडित ध्यान पूर्वक सुनता है दूसरे की बात को। पंडित का जवाब पंडित दे रहा है, बुरा लग रहा है ना आपको? अरे करिया बाभन गोरिया सूट वाली कहावत में चरितार्थ कर रहे हैं। क्योंकि हम पढ़े लिखे पंडित हैं, हम पोंगा पंडित नहीं है, पढ़े लिखे पंडित हैं। ठीक समझ है रहे हैं अनिल जी, आप? ठीक है, आप पढ़े लिखे पंडित हैं, ठीक है, लेकिन पहले उनका जवाब सुन लीजिए। यही है पीडीए, ए जो है ना, ए पीडीए का ए जो है उसमें हम भी आते हैं, अच्छा ठीक है, उसमें पढ़ाई आता है। पोंगा पंडित नहीं आता है। अच्छा, एक का मतलब पंडित कब से हो गया? एक सवाल ये था कि क्या मुसलमान कहना गलत है, क्या अपमान है? तुम नोट कर लो। रत्नेश जी, आपको मौका दिया जाएगा। शिशिर जी का और अनिल झा जी का संवाद चल रहा है, पहले उसको कंप्लीट होने दीजिए। एक दूसरे से वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या जवाब तलब करना चाह रहे हैं एक दूसरे से। तुम्हारा झंडा चेंज करवा देगा, चिंता मत करो, परेशान ना हो, ज्यादा चापलूसी मत करो, सच को सच कहो, सच को सच कहो, सच ठीक का है। सच कहो। अरे सोनम जी, मैं सच बोलना चाह रहा हूँ, प्लीज बोलने का मौका दे दीजिए। ठीक है रत्नेश जी, बहुत बोलिए, खतरनाक क्या कहना मेरी चाह रहे बात हैं पूरी आप? हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए ये दोनों जने पूरी डिबेट को इन्होंने मुद्दे पे शिशिर बात नहीं करने दे शिशिर जी, रहे। आप थोड़ी देर रुक जाइए। मुझे दोनों मत लोग बुलाइए, एक मुझे मत दूसरे बुलाया से पहले कीजिए। बातचीत हाथ कर जोड़ लें, के क्योंकि निवेदन है। ये दोनों मुझे लोग मत बुलाया डिबेट पे बैठ कीजिए, करके मैं रख आपस रहा में हूँ। लड़ाई करना चाह रहे हैं। मैं रख रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आपको देखिए जिस तरीके से ये भौंक रहे, ये विचार नहीं रख रहे, इसको भौंकना कहते हैं। जनता सुनना चाहती है। ठीक है, दो शांति के दो साथ आप लाइनें अपनी बोलना बात चाहता रखिए। हूँ। शिशिर जी, आप शांति के साथ बात हाँ। रखिए अपनी। मैंने एक बात बोली, उसकी जवाब अपनी बारी में दे दे अनिल झा जी। क्या मुसलमान कहना क्या गलत है? एक बात
जवाब दूंगा। आप अगर किसी को मुसलमान कहने का राइट नहीं है आपको, और अगर आप कह रहे हैं तो मैं भी आपको मुसलमान कह रहा हूँ, तुरंत जवाब दूंगा, सुनूंगा नहीं। स्वीकार स्वीकार ठीक है, आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे शरीर बड़ा शांत तो बोले जा रहे बताओ। सुनना सीखो। अनिल जी सुन लीजिए, दूसरी कम से बात। कम कोई बात कह रहा है तो उसको सुनिए, तो सुन के जवाब दीजिए। सब्जी आप मंडी बिना क्या सुने ही है पहले क्या? ही बोलने लग रहे हैं। अरे कार्टून शो नहीं चल रहा है, आप विचार रखने आए हो। मालूम है मुझे दूसरी भाई। बात, दूसरी मालूम है चीज, क्या कांवड़िया अनपढ़ जाहिल गवार अशिक्षित है? ये बात जो उन्होंने बोली आपके विधायक ने, ये आपको स्वीकार है क्या? ये मेरा एक सवाल है। अभी पूरी बात हो जाने दो भाई, कूदने लगते हो तो फिर ऊपर। शांत रहो, शांत रहो, शांत शांत रहो, शांत रहो। यहाँ काटू किधर चिल्लाने लगते हो, सुन रहो। तो ये तो बड़ा बुरा लग रहा है तुमको यार, तुम्हारे सवाल का जवाब तुमने कहा कि क्या अनपढ़ है, मगर बिल्कुल अनपढ़ नहीं है। और अगर अनपढ़ है तो उनको भी राइट है कांवड़ यात्रा में जाने का, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। अगर कोई इस तरह की भाषा बोल रहा है तो अरे गलत बोल रहा है। जोकर होकर हो क्या, जोकर होकर हो क्या यार? तुम बार बार वीडियो चलने लगते हो यार। शिशिर जी आपसे जोकर टीका में टिप्पणी कार्टून नहीं, सब है। आपसे टीका टिप्पणी ये बिल्कुल भी देखिए नहीं। क्या है, ये क्या है, ये क्या है शिशिर जी, बताइए? ये आपका घर नहीं बदतमीजी है, कर रहे हैं, नहीं कर रहे? ये आपका तो घर मेरे नहीं, को आप टीवी समझाइए चैनल ना। पे बैठे तो हुए ये हैं। नहीं, ये कैसे बोल रहा है बीच में मेरी? फिर इससे कहिए आप इनको रिसार्ट करा रही है। ठीक है, सबके मैं वीडियो बोले चले जा रहे हैं। शांत आप दोनों को करवा रही भाई हूँ। न, आप दोनों को शांत नशा करवा करके रही नहीं हूँ। बैठना चाहिए ना, ठीक डेट है, में चलिए, नशा नहीं करना चाहिए ना। समय की कमी है और आज की चर्चा में बस अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से बयान दिया गया कि कांवड़िए जो हैं वो अनपढ़ हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई भी ज्ञान नहीं है, वो अनपढ़ हैं। और उधर रामजी लाल सुमन कहते हैं, जो सपा सांसद हैं, वो कहते हैं कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो गजनबी और गौरी यहाँ पर आए ना होते और मंदिरों को तोड़ा ना होता। लेकिन अखिलेश यादव इस तरह की बयानबाजी पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से सियासी गलियारों में एकदम गर्मजोशी देखी जा रही है। हर तरफ बस यही चर्चा हो रही है कि क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? आखिरकार इस तरह की बयानबाजी पर वो क्यों नहीं बोल रहे? फिलहाल आज की चर्चा में बस अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।